बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू डॉक्टर खान शहजादा अकेडमी। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे वो है फ्लो 3D। फ्लो 3D बेसिकली एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल है कि ये आपको हाइड्रोलिक्स फिनोमेना सिमुलेट करता है। हाइड्रोलिक्स और वाटर रिसोर्सेज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फ्रॉम वेरी लोकलाइज्ड टू लार्जली स्पेशली वेरिड प्रॉब्लम, जिस तरह डैम ब्रेक सिनेरियोज है, उधर तक सारी चीज़ें ये आपके लिए सिमुलेट करता है। फ्रॉम वेरी लोकलाइज्ड का मतलब है कि बहुत ही छोटी सी छोटे प्रॉब्लम के से लेके कि ग्लास को जब आप ग्लास में जब आप पानी डालते हैं और उसको दोबारा पोर आउट करते हैं तो वो कैसे होता है, तो ये भी आपके लिए करता है। और जब एक डैम ब्रेक करता है, डैम ब्रीच होता है या डैम ब्रेक होता है, तो वो कैसे सिचुएशन होती है वो भी आपके लिए सिमुलेट करता है। और अगर आप इसके जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशंस हैं, अगर वो आप सही से इसमें देंगे तो ये आपके लिए वो चीज़ भी सिमुलेट कर सकता है। फ्लो 3D जो है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का मोस्ट बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, जो कि बाकी सारे इक्वेशंस उसी से ही डिराइव होते हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जो है इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारी फ्लो 3D में आपको इनपुट्स देने होते हैं। वो इनपुट्स जब आप सारी पूरी की पूरी देते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है वो रन होता है। अगर आप वो बाउंड्री कंडीशंस पूरी नहीं देते तो प्रॉब्लम रन नहीं होता, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन सी बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन मिस हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा प्रॉब्लम रन नहीं होता। तो बेसिकली सबसे मुश्किल काम ही यही है फ्लो 3D में कि बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को ठीक तरीके से इनपुट किया जाए सॉफ्टवेयर में। अब आते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन जो है आपके साथ एक फाइल, एक लिंक शेयर हुई है डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको यहाँ तक लेके आएगी। गूगल ड्राइव का लिंक है, और वो ये फोल्डर तक आप इस फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। जो ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको एक फोल्डर मिलेगा, और वो फोल्डर उसमें जो चीज़ होगी वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ है, इस फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी, एक टेक्स्ट फाइल, जिसमें पूरी डिटेल में इसकी ये जो स्टेप्स है वो गिवन है कि किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वन बाय वन आप इसको फॉलो कीजिएगा, और जो ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका फ्लो 3D सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। ठीक है। फ्लो 3D जो है ये इसके लेटेस्ट वर्जन फ्लो 3D हाइड्रो वगैरह वगैरह ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि उनका करेक्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है और फ्लो 3D ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इस वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, और वो साथ ही साथ टाइम गुजरते हुए उनके भी वर्जन्स आ रहे हैं, और वो थोड़ी उसमें इसमें जो बग्स थे, जो इसमें जो चीज़ें जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, तो वो अब उनमें जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। वो इम्प्रूव्ड वर्जन्स हैं। अब आते हैं जी, इंस्टॉलेशन तो आप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। फिर हम आते हैं, जो ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें उसमें से फ्लो 3D के साथ ही मिलेंगी। एनलाइटन, एनवी, एनवीडियो, रिवील, एलएम टूल्स, फ्लो साइट और फ्लो 3D, ये फाइल्स आपको, ये 7 फाइल्स आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आपको नज़र आ जाएंगी जो ही आप फ्लो 3D को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, फ्लो 3D को आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जो ही आप इसको रन करेंगे तो ये बैकग्राउंड में ये चीज़ें रन हो जाएगी, और ये चीज़ आपको यूँ मिलेगी। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक विंडो मिलती है, पोर्टफोलियो विंडो। पोर्टफोलियो विंडो में आपको आपकी जितनी भी सिमुलेशंस हैं वो सारी आपको मिलती है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर।
ये आपका सिमुलेशन विंडो है। सिमुलेशन जब रन होगा, चलेगा, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितने टाइम का सिमुलेशन रन हुआ है, कितने का रहता है, सिमुलेशन प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। कुछ आपको ये जो विंडो है, यहाँ पे आपको सजेशंस मिलती हैं कि जी अच्छा जी, अगर ये सजेशंस इस तरह की होती हैं कि अगर सोल्यूशन स्टेडी हो गया, कि आपने प्रॉब्लम को रन कर रहे हैं और सोल्यूशन एक पॉइंट के ऊपर स्टेडी हो गया, कि अब वो उसमें चेंजेस नहीं आ रही, आप उसको जितना भी टाइम के लिए सिमुलेट करते जाएं लेकिन उसमें चेंजेस नहीं आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि जी सिमुलेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि उसमें चेंजेस ही नहीं आ रही। तो अगर चेंजेस ही नहीं आ रही तो आपको इसको किस लिए इतना ज़्यादा लंबा वो करना चाह रहे हैं, सिमुलेट करना चाह रहे हैं। ये जो विंडो है, यहीं से आपको कुछ प्रॉपर्टीज नोन होती हैं, सिमुलेशंस की प्री प्रोसेसिंग की प्रॉपर्टीज। कंप्लीटेड सिमुलेशंस आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। ऊपर जो बार्स हैं, बार्स में सबसे पहले आपका ये प्रॉपर्टीज बार है। ये चीज़ें आप किसी और जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये अब आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा। आप इससे रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, आप प्रेफरेंसेस में यूनिट्स भी सेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये काम किसी और जगह से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करता है, यहाँ पे वर्क स्पेस में आप एक सिमुलेशन ऐड करेंगे, तभी आपको मॉडल सेटअप का ये वाला जो टैब है ये एक्टिवेट होगा। तो जो ही आप यहाँ पे, तो आप इसमें एक न्यू वर्क स्पेस भी ऐड कर सकते हैं और एक सिमुलेशन भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। तो आप, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सिमुलेशंस हैं, तो आप इसमें एक न्यू वर्क स्पेस बनाएं और उसको नाम दें प्रोजेक्ट वन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वन में मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे एक वर्क स्पेस बन गई है। इसमें आपने एक सिमुलेशन ऐड करनी है। सिमुलेशन में ऐड करूँगा, उसको मैं नाम दूंगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं उसको डेमो का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ओके कर लेता हूँ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डेमो का सिमुलेशन लोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिमुलेशन लिस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब आपको कैसे पता चलेगा आप किस किस सिमुलेशन में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको डबल क्लिक करके वो एक्टिवेट हो जाती है और सारी प्रॉपर्टीज उसकी आ जाती है। ये मॉडल सेटअप में जो भी होगा, एनालाइज में जो भी होगा, डिस्प्ले में जो भी होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उसी डेमो का जो सिमुलेशन है उसी का होगा। तो मैं जब मॉडल सेटअप में जाता हूँ, तो मॉडल सेटअप में मुझे कुछ टैब्स, सब टैब्स नज़र आती है। उसमें सबसे पहला जनरल है, फिर फिजिक्स है, फ्लूइड्स है, मशीन एंड जियोमेट्री है, आउटपुट है एंड न्यूमेरिक्स है। जनरल में आपको सबसे पहले फिनिश टाइम नज़र आता है। फिनिश टाइम आपने यहाँ पे फिनिश टाइम आपने देना है। फिनिश टाइम क्या होता है, सिमुलेशन को कितने घंटे के लिए चलाना है। सिमुलेशन टाइम, इसका मतलब है सिमुलेशन टाइम। तो आप अगर 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो आपने यहाँ पे 3600 लगाना है, क्योंकि ये फिनिश टाइम सेकंड्स में है। नंबर ऑफ साइकिल्स को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये चीज़ रहती है। बाकी ये चीज़ें क्या है और इसको किस तरह इसके सिमुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ये जब हम एक वो रन करेंगे, एक सिमुलेशन रन करेंगे, तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि हर एक जो चीज़ है, इंटरफेस ट्रैकिंग है, नंबर ऑफ फ्लूइड्स हैं, ये सारी चीज़ें काम क्या करती हैं। ये यूनिट्स आप सेट करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स आपको नजर आएंगे, ऐसा यूनिट्स हम सेट करते हैं, यहाँ पे सेल्सियस में सेट करते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो सिमुलेट करते हैं, इनकम्प्रेसिबल वो भी यहाँ से हो जाता है। आपको मेंटर हेल्प, ये जो मैंने आपको बात बताई कि ये आपको बता देता है कि आपका सोल्यूशन स्टेडी हो गया है, तो स्टेडी का मतलब है कि आपको सिमुलेशन रोकनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ना बताए, तो आप नो मेंटर हेल्प के ऊपर क्लिक करें, तो आपको ये नहीं बताएगा। ठीक है, रीस्टार्ट क्या चीज़ है और एडिशनल फिनिश कंडीशंस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एक जनरल विंडो है, इसमें सबसे पहली चीज़ हम जो ऐड करते हैं वो है फिनिश टाइम। तो ये नॉर्मली आपके पास छोटी सिमुलेशंस के लिए जो है वो कुछ भी हो सकता है, और बड़ी सिमुलेशंस के लिए सिमुलेशन टाइम ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्लो 3D टाइम भी सिमुलेट ज़्यादा, टाइम जो है वो भी फिर उसमें ज़्यादा लगता है सिमुलेशन में। तो ये मैं लेट्स से यहाँ पे 15 पुट कर लेता हूँ फॉर योर। अभी तो मैं प्रॉब्लम नहीं करा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये काम होता है। फिजिक्स में आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये है कि आपने पहले
पॉइंट आउट करना है कि आपके प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर ये कोई सैंड स्कोरिंग का प्रॉब्लम है, सेडिमेंट स्कोरिंग का प्रॉब्लम है, तो सेडिमेंट स्कोर का मॉडल जो है वो एक्टिवेट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक मॉडल के अपने इक्वेशंस इनपुट है इस सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप सिमुलेशन के लिए वो वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे तो मॉडल को पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो प्रॉपर्टीज है, जो आपका सिमुलेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो है इसमें फ्लूइड होगा तो विस्कासिटी इसमें होगी। दूसरा इसमें ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी एंड इनर्शियल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप -z -9.81 जो है इसमें सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ग्रेविटी आपको मिल जाएगी। तो ये मैं जब प्रॉब्लम सिमुलेट करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे आपने ग्रेविटी इनपुट करनी है। विस्कोसिटी एंड टर्बुलेंस जो है ये जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहले ये बताना होता है कि ये फ्लो विस्कस है। अगर आप एयर को सिमुलेट कर रहे हैं तो ये चीज़ लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लूइड्स को कर रहे हैं तो फ्लूइड्स की अपनी विस्कोसिटी होती है। आपने यहाँ से विस्कोसिटी को एक्टिवेट करना है और फिर वो वाला मॉडल सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उसका ज़्यादा अमल दखल है और वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वो मॉडल फिर आपने सेलेक्ट करना है। ये कैसे करना है, ये मैं आपको जब प्रॉब्लम सिमुलेट करवाऊंगा इसमें एक, तो फिर आपको ये पता चलेगा। अभी मैं आपको जनरली ये नहीं करवा रहा, ठीक है। फिर फ्लूइड्स में जाता है। यहाँ पे फ्लूइड्स में आपने फ्लूइड्स डिफाइन करने हैं होते हैं। यहाँ पे पहले से दो फ्लूइड्स का ऑप्शन मौजूद है, फ्लूइड 1 और 2। लेकिन आपको इस एक अपना फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी जब आपको पता होती है, जो भी फ्लूइड आपके पास होता है आपकी प्रॉब्लम में, उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अगर वाटर हो तो वाटर की प्रॉपर्टीज नोन है एट 20 डिग्री सी, तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वाटर को, जो कि बेल्टन इसमें लगा हुआ है। और इसको यहाँ से लोड करेंगे तो वो फ्लूइड भी लोड हो जाएगा, इजीली लोड हो जाएगा। और ये आपको तो उसकी प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी, प्रॉब्लम के लिए ये भी चीज़ें नोन हो जाएंगी। फिर हमारे पास जो थर्ड टैब है इसमें आप दूसरा फ्लूइड भी आप ऐड कर सकते हैं, वो है फ्लूइड 2, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ सरफेस टेंशन क्या है, फेस चेंज क्या है, ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि 1 फ्लूइड प्रॉब्लम है, 2 फ्लूइड है वगैरह वगैरह, मल्टीपल फ्लूइड है, तो वो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मेशिंग एंड ज्योमेट्री में सबसे पहला जो है आपको एक यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी आपको। आपका प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी अपनी ज्योमेट्री होगी। उसमें या तो कोई सिनेरियो बनेगा कि जी फ्लूइड यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने बताना है कि किस डायरेक्शन से फ्लूइड आएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, वो सारा हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से आप एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ विंडोज आपको नजर आती हैं, ये ज्योमेट्री विंडो है। जो ही आप एक कोई ज्योमेट्री लोड करेंगे तो उस ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री लोड नहीं है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज को ज्यादा छेड़ नहीं सकते। यहाँ पे आपको जो व्यू मिल रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कर देता हूँ तो मुझे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में व्यू मिल रहा है। तो वाई डायरेक्शन मेरे राइट को है, जेड अपवर्ड है और एक्स जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। अब आते हैं जी कुछ इस यहाँ पे जो जो टैब्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये है ज्योमेट्री विंडो। ज्योमेट्री विंडो ये जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है ज्योमेट्री विंडो है, यहीं पे आपको ज्योमेट्री नजर आएगी। यहाँ पे है मेशिंग। उस ज्योमेट्री के अराउंड आपने एक मेश बनानी है। वो मेश जो है वो ये मेक श्योर करेगी कि जो इक्वेशन उसके ऊपर नोड्स के ऊपर अप्लाई होंगे, उस मेश के नोड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतने ही ज्यादा इक्वेशंस बनेंगे और प्रॉपर्टीज नोन होंगी। उस प्रॉब्लम की प्रॉपर्टीज उन पॉइंट्स के ऊपर नोन होंगी। तो जितना आप नोड्स ज्यादा करते जाएंगे उतने ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर को।
और उतनी ही ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमुलेशन जो रनिंग है उसका टाइम ज़्यादा होगा। ये आपका है एक बेफल विंडो। बेफल विंडो में आप ये आपकी ज़्यादातर उन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जहाँ पे आप कोई बेफल ऐड करना चाहते हैं कि फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, और जो ही आप बेफल को रिमूव करते हैं तो फ्लूइड जो है वो स्टैटिकली मूवमेंट करने लग जाता है, वो डायनामिक हो जाता है और मूवमेंट करने लग जाता है, लेकिन वो फ्री हैंड मूवमेंट करने लग जाता है। तो वो डिफाइन करने के लिए आप ये करते हैं, ये जो टैब है ये वाल्स वाल्स को आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वाल हमने नहीं दिया हुआ, ये फ्लो प्रॉब्लम्स में कभी कभी आपको देने पड़ते हैं। ये जो है ये एक स्प्रिंग्स एंड रोप्स विंडो, ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इसमें आप कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ये इनिशियल विंडोज़ का टैब है। ये जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इनिशियल विंडो नज़र आती है। इस इनिशियल विंडो में आप फ्लूइड रीजन्स या डिफाइन करते हैं या फ्लूइड एलिवेशंस डिफाइन करते हैं। ये प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो बाकी सारे टैब्स भी आप जो है वो फिर एक्सप्लोर करेंगे, जो ही प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते जाएंगे, इसके ऊपर सिमुलेट करते जाएंगे तो वो आप फिर देखेंगे, ठीक है। इसमें ये कुछ आपको टूल्स नज़र आ रही हैं, और ये टूल्स जो हैं ये क्या करती हैं, इनका काम ये है कि ये आपको शेप्स बनाती है, ज्योमेट्री आपके लिए बनाती है। तो ये आपके लिए एक स्फेयर बनाता है, ये आपके लिए सिलेंडर बनाता है, ये कोन बनाता है, और ये बॉक्स बनाता है, और ये आपको एक टोरस बनाता है। लेकिन आपको अगर कोई दूसरी ज्योमेट्री रिक्वायर्ड है तो वो तो आप यहाँ पे जब बनाएंगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो उधर उसको एज एन एस टी एल वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे एज एन एस टी एल फॉर्मेट में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। आप इस स्क्रीन को प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और ये कुछ फेवराइज के बटन्स हैं, ये रिसेट व्यू है, ये कटिंग प्लेन्स हैं, और ये चीज़ें क्या क्या है ये प्रॉब्लम को साथ साथ में हम करेंगे। ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये आपको मेश की बाउंड्री कंडीशंस क्या है, तो जब आप ये दबाएंगे तो आपको मेश की बाउंड्री कंडीशंस नोन हो जाएंगी, और ये आप प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर तो तब आपको अंदाजा होगा। आउटपुट में आप जब ये सारे मशीन ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री बना लेते हैं, मशीन कर लेते हैं, तो फिर आपने आउटपुट्स डिफाइन कर लेनी होती है कि आपको इस प्रॉब्लम से चाहिए क्या। तो यहाँ पे आप जो आउटपुट्स हैं उनको सेलेक्ट करें कि टोटल हाइड्रोलिक डेटा, ये सेलेक्ट करें। ये जितनी आप ज़्यादा डेटा सेलेक्ट करेंगे उतना सिमुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आउटपुट्स में आपको चीज़ें ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी, तो वो सारी चीज़ें नोन करेगा। जो वो नोन करेगा तो वो सारी चीज़ें उसके लिए टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आपको जो सिमुलेशन रनिंग टाइम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप हिस्ट्री डेटा इंटरवल के आपको कितने डेटा इंटरवल में जो बीच में जितना गैप है वो क्या चाहिए, तो ये सारी इनपुट पैरामीटर्स आप यहाँ पे देंगे। डेटा इंटरवल क्या है चाहिए आपको, कि आपको ऐसे चाहिए कि 5 सेकंड बाद क्या हो तो वो वाली चीज़ मुझे नोन हो, या ऐसे चाहिए कि 1 सेकंड बाद कैसे होता है प्रॉब्लम, तो वो चीज़ आपको नोन हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं, और हर एक प्रॉब्लम में हम मल्टीपल सिनेरियोज को सिमुलेट करेंगे, और आपको पता चलेगा कि हर एक इनपुट पैरामीटर का प्रॉब्लम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो ही आप ये सारा करेंगे तो आपको न्यूमेरिक्स में आना पड़ेगा। न्यूमेरिक्स में आप टाइम स्टेप को सेलेक्ट करते हैं। टाइम स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप जो जो इक्वेशन सॉल्व होता है, जो इक्वेशन सॉल्व होता है या अप्रोक्सीमेशन उसको होती है, तो एक टाइम स्टेप को इज्यूम करके होती है, एक टाइम स्टेप के साथ होती है। वो टाइम स्टेप क्या होना चाहिए वो आपने यहाँ पे डालना होगा। किस तरह के प्रॉब्लम के लिए कौन सा टाइम स्टेप ज़्यादा काम करता है, ये प्रॉब्लम्स में जब हम जाएंगे तो तब मैं आपको ये सिमुलेट करवाऊंगा, ठीक है। ये जब सिमुलेशन होगी तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइम स्टेप की वैल्यू क्या क्या देनी होती है, ठीक है। जब आप ये सारा करेंगे तो ये सारा जब होगा तो ये एनालाइज के बटन पे आप डायरेक्टली नहीं आएंगे।
जो ही आपने सारा बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन सेट कर ली, तो आप सिमुलेशन मैनेजर में आएंगे और यहाँ पे अपना सिमुलेशन रन करेंगे। अगर बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन सारी जो है वो ओके है, तो आप सिमुलेशन रन हो जाएगी और आपको फिर यहाँ पे एनालिसिस में उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। लेकिन एनालिसिस जो ये आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा या वो सिमुलेशन सेलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर आपको वो चीज़ नजर आएगी। फिर जब जो ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम उसको फिर जो ही प्रोजेक्ट रन करेंगे, तो कोई भी डेमी प्रोजेक्ट जब हम रन करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ किस तरह, क्या क्या चीज़ें इसमें एनालिसिस के लिए हैं। तो फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले में वो जो चीज़ आपने सिमुलेशन बनाई है वो यहाँ पे रन होगी और वो आपको दिखाई देगी, और ये टाइम फ्रेम में कि 1 सेकंड पे क्या होगा, फिर 2 सेकंड पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, 5 पे क्या होगा, 6 पे क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। जाएंगे फिर फ्लो साइट की तरफ कि फ्लो साइट क्या चीज़ है। फ्लो साइट बेसिकली इसके साथ एक ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर है। एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं करते। एनालिसिस यहाँ पे हमें यहाँ भी मिल सकती है, लेकिन उसको डिस्प्ले करने के लिए और प्रॉपरली देखने के लिए हम जाते हैं फ्लो साइट में। फ्लो साइट में डिटेल में हमें नजर आता है कि क्या चीज़ किस तरह वेरी होती है और किस पॉइंट के ऊपर अगर हमें कोई वेलोसिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए, स्कोर चाहिए, स्कोर के डायमेंशंस चाहिए, वगैरह वगैरह, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये प्रॉपर्टीज आपको सारी उधर जो है प्रॉपरली विजुअलाइज हो सकती है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है। आपको इंशाल्लाह आगे हम जब वीडियोस में जाएंगे, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स तक हम जाएंगे कि किस तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट इसमें हम कोई टोपोग्राफी इसमें कैसे डालेंगे, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट इसमें कैसे रन करेंगे, कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इसमें कैसे रन करेंगे, वगैरह वगैरह। उसमें ज़्यादातर कम्प्लेक्सिटीज़ को हम देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं जी, तो जो ही आप इसको सिमुलेट कर लेंगे, तो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे एनालिसिस की नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको सही से दिखाई भी नहीं देता कि ये चीज़ सिमुलेट हुई है तो मुझे आउटपुट क्या मिला है, और आप उससे डेटा जो है वो इन द टेबुलर फॉर्मेट सही से ले भी नहीं सकते। तो आपको जाना होता है फ्लो साइट में। फ्लो साइट में आप वही वाला जो प्रोजेक्ट अपना है वो फिर रन करते हैं। फ्लो साइट में उसको ओपन करते हैं। जो ही आप उसको फ्लो साइट में ओपन करते हैं, तो फ्लो साइट में वो सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं उसी सिमुलेशन की, और फिर आप उसको उसमें जो भी जिस जगह पे आपको प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, फिर आप उसी को वहाँ पे उससे टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल की फॉर्म में उधर से ले सकते हैं। तो इसके भी इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ। इसका इंटरफेस ये है। यहाँ से आपने वही वाला जो भी सा प्रेपिन फॉर्मेट में वो सेव होगा, फ्लो 3D के फोल्डर में सेव होगा, वहाँ पे आप जाएंगे और उधर से ही आप ओपन करके यहाँ पे वो नज़र आ जाएगा आपको। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है तो ये अभी मैं आपको नहीं करवा सकता, लेकिन एनालिसिस सारी हम यहाँ पे करेंगे। ये भी साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है। और उधर सिमुलेशन करेंगे, यहाँ पे उसको फिर एनालाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है फ्लो ओवरवेयर का, वो आप चूंकि स्टूडेंट्स, बैचलर्स के स्टूडेंट उसको लैब में कंडक्ट करते हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसी सिनेरियो को जो है हम सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करें और देखें कि जो उधर लैब के बाउंड्री कंडीशंस हैं, उसको जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करेंगे, तो लैब के जो हमारे पास जो फिजिकल रिजल्ट्स हैं और जो सिमुलेटेड रिजल्ट्स हैं वो किस तरह आते हैं। तो ये हम एक छोटा सा छोटी छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो हमारी इसी पे होगी कि फ्लो ओवरवेयर को जब आप लैब में करते हैं और फिर आप उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो दोनों में कितना
कि उनमें कंपैरिजन क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो जब आप देखेंगे तो आप फ्लो 3D इंस्टॉल कर चुके होंगे। थैंक यू वंस अगेन।